गरीब माँ बेटी की होली। पिंकी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ रवीना की खूब मदद किया करती थी। रवीना एक विधवा थी। सड़क के किनारे फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना और पिंकी का गुजारा चला रही थी, लेकिन वक्त के साथ ये सब कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत कम ही लोग उसके सामान खरीदा करते थे। रवीना के पास बेचने के लिए ज़्यादा सामान भी नहीं होता था। बस आने वाले त्योहार के हिसाब से वो थोड़ा बहुत सामान ही खरीद पाती थी, जिन्हें बेचने के बाद भी उसे ज़्यादा बचत नहीं हो पाती थी। माँ, होली आने वाली है तो इस बार पिचकारी और रंग बेचेंगे ना? हाँ बेटा, ये थोड़े बहुत रंग और 2-4 पिचकारी तो खरीद कर ले आई हूँ, लेकिन पता नहीं कौन खरीदेगा ये हमसे। कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ, होली पर तो पिचकारी और रंग सबको चाहिए होते हैं। हाँ बेटी, लेकिन बाजार में कितनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और वहाँ एक से एक पिचकारी और रंग भी मिलते हैं, तो सारे लोग वहीं पर जाते हैं। हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा। अब देखना, फिर हम भी खूब अच्छे से होली मनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, पापड़ तलेंगे और अरे रे, बस करो गुड़िया, इतने सपने मत सजा। यहाँ 2 वक्त के खाने के ही लाले पड़े हैं, तो मैं ये सब कहाँ से कर पाऊंगी। लेकिन एक बात तो सच है, तेरा यह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे हिम्मत आ जाती है। चल चलते हैं और जाकर लगाते हैं अपनी दुकान। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत कल से ठीक नहीं लग रही है, मैं ही चली जाती हूँ। ना ना बेटी, तुझे अकेले कैसे भेज दूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल दोनों चलते हैं। रवीना और पिंकी अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक रवीना को तेज चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर गई। माँ, क्या हो गया तुमको माँ? पिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रवीना को माथा छूकर देखा तो तेज बुखार था। ये देखकर पिंकी घबरा गई और फौरन पड़ोस वाली कमला ताई को बुला ले आई। पिंकी, तेरी माँ को तेज बुखार है बेटा, इसे दवाई और आराम की जरूरत है। काकी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं काकी, जो भी पैसे थे वो माँ ने रंग और पिचकारी खरीद ली, इन्हें बेचकर ही हम पैसे कमाने वाले थे। अच्छा, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, इसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहना। लेकिन अगर इससे भी बुखार नहीं उतरा तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा बेटा। इतना कहकर कमला ताई वहाँ से चली गई। पिंकी सारा दिन रवीना के माथे पर पानी की पट्टियाँ रखते रही, लेकिन रवीना का बुखार नहीं उतरा। पिंकी को समझ आ गया था कि अब उसे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना ही होगा ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। पिंकी सुबह सुबह फुटपाथ पर अपना सामान लेकर बेचने बैठ गई, लेकिन शाम तक उसके पास कुछ भी नहीं बिका। सभी ग्राहक पास के बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। तभी अचानक, मम्मी, मुझे वही वाली पिचकारी चाहिए, दिला दो ना। बेटा रुको, अभी सामने वाली दुकान से दिलवा दूंगी। ले लीजिए ना मैडम जी, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। सारा दिन यहाँ हो गया बैठे बैठे, कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखिए तो सही, मेरे पास अच्छे रंग है और ये पिचकारी ये तो और अच्छे हैं, और ये गुड़िया को पसंद भी आ गई। ये ले लीजिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बोलते हुए पिंकी की आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। उस महिला का नाम अमृता था। उसे पिंकी पर दया आ गई और उससे बोली, अच्छा ठीक है, लाओ दिखाओ अपनी पिचकारी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा?
मेरा नाम पिंकी है मैडम जी। ये लीजिए, देखिए ये पिचकारी कितनी अच्छी है, आप इसे ले लीजिए ना। पिंकी से वो पिचकारी और थोड़ा सा रंग खरीद लेती है और उसकी कीमत देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिर्फ इतने पैसे काफ़ी नहीं थे डॉक्टर की फीस भरने की। अभी भी पिंकी को पैसे की ज़रूरत थी। पिंकी ने हार नहीं माना और वहाँ अपना सामान बेचने की कोशिश करने लगी। लेकिन अमृता के बाद कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। अगले दिन होली थी, जहाँ हर कोई होली पर मौज मस्ती कर रहा था, तो वहीं मासूम पिंकी अभी भी फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारी लेकर बैठी थी उन्हें बेचने के लिए। तभी वहाँ पर कुछ मोहल्ले के गुंडे गुजर रहे थे और वहीं पर रुक गए और पिंकी को घूरने लगे। पिंकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से एक महिला बाहर निकली। वो अमृता थी और वो पिंकी के पास गई और गुस्से से बोली, अरे पिंकी, आज होली है और तुम अभी यहीं बैठी हो, अपने घर जाओ। नहीं मैडम जी, घर नहीं जा सकती। मेरे रंग और पिचकारी अभी बिकी नहीं है, मुझे इन सब को बेचना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रही है वो लोग तुम्हें कब से घूर रहे हैं। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सारा बाजार बंद है, तुम भी घर जाओ। जिसको जो खरीदना था वह खरीद लिया, अब तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर ये सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा? इतना कहकर पिंकी जोर जोर से रोने लगी। पिंकी को रोते देख अमृता को बहुत बुरा लगा। उसने पिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, चुप हो जा बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारी माँ को। मैडम जी, वो बहुत बीमार है, उसे तेज बुखार है। अरे तो उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गई? मैडम जी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं डॉक्टर को देने के लिए, इसलिए तो ये सामान बेचने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने सोचा था ये सब बेचकर जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, लेकिन अब मैं कैसे करूँगी? ये मेरा सामान कोई खरीद ही नहीं रहा। ये कहकर पिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ अमृता को ये देखकर हैरान थी कि जहां होली के मौके पर सारे बच्चे मौज मस्ती में डूबे थे, तो वहीं पिंकी को तो ये सबसे मतलब ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ की चिंता थी। अमृता ने पिंकी की मदद करने की फैसला कर लिया और उससे कहा, पिंकी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारा सारा सामान खरीद लूँगी, ठीक है? सच? आप सच कह रहे हैं मैडम जी? ये सब खरीद लेंगे? हाँ, मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ। ये सारे सामान उन बच्चों का काम आ जाएगा। चलो अब ऐसा करो, सब कुछ समेटकर मेरी गाड़ी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे। हाँ मैडम जी, इन सबको मिलाकर 700 रुपए हो गए। ठीक है, यह लो तुम्हारे पैसे, अब तुम अपने घर लेकर चलो। क्या? मेरे घर? लेकिन आप मेरे घर जाकर क्या करेंगे मैडम जी? क्यों, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या? अमृता की बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और अमृता को लेकर अपने घर गई, जहां रवीना की हालत पहले से भी बहुत खराब हो चुकी थी। आ गई बेटा, तुमने कुछ खाया या नहीं मेरी बच्ची? तुम मेरी चिंता मत करो माँ, बस आप हिम्मत करके बिस्तर से उठ जाओ और फिर चलो मेरे साथ। कहाँ चलूँ मैं? और ये मैडम जी कौन है तेरे साथ बेटी? जी, मेरा नाम अमृता है और मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाने आई हूँ।
डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ठीक होना होता तो अब तक हो जाता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मैडम जी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा सारा सामान खरीद लिया। ये देखो अब मेरे पास पैसे हैं, चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं माँ। पिंकी के हाथों में पैसे देखकर रवीना को बड़ा सुकून मिलता है। फिर अमृता रवीना और पिंकी को अपने साथ अस्पताल लेकर जाती है। इनका बुखार बिगड़ गया है, इन्हें टाइफाइड हो गया है और ये बहुत कमज़ोर भी हैं। इनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें ग्लूकोज देना होगा और इनका इलाज भी लंबा चलेगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? पिंकी, घबराओ मत, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। अमृता रवीना का अच्छे से इलाज करवाती है और उसका सारा खर्च खुद ही उठाती है, जिससे रवीना कुछ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है और वापस घर आ जाती है। मैडम जी, आप साक्षात भगवान बनकर आई है हमारे लिए। यह सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा दिल तो ये सोचकर घबरा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी पिंकी का क्या होता। पिंकी बहुत मेहनती और हिम्मती लड़की है, उसे ज़रूरत है तो सही दिशा देने की। और अबीना, अगर तुम चाहो तो मेरे अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम कर सकती हो। इसके बदले तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह भी मिल जाएगी और पिंकी भी पढ़ लिख पाएगी। क्या मेरी पिंकी वो पढ़ सकेगी मैडम जी? सच कह रही है आप? हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। वो अभी छोटी बच्ची है, उसे ऐसे फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बहुत कुछ कर सकती है। अगले दिन से रवीना अमृता के अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी। पिंकी भी उसकी मदद करती थी, लेकिन उससे पहले वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। अब अमृता ने जल्द ही उसकी एडमिशन एक स्कूल में करवा दी, जहां पिंकी अपने सुनहरे भविष्य को सजाने लगी। फिर कई सालों के बाद, अरे पिंकी, आजा यहाँ, ये डब्बे में क्या लेकर आई है? ये गुजिया है मैडम जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। मैडम जी, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हो गया। इस बार की होली एक खुशखबरी के साथ आई है। मैं एक सरकारी टीचर बन गई मैडम जी। इस बार की नई सिलेक्शन में मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगी मैडम जी। अरे वाह, दिल खुश कर दिया पिंकी, बहुत बहुत बधाई हो। बेटा आजा अंदर चल, सारे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। 10 बार पूछ चुके हैं पिंकी मैडम कब आएगी कब आएगी। उनके लिए पिचकारियाँ और रंग लाई हो ना? हाँ मैडम जी, के लिए लाई हूँ पिचकारियाँ। चलिए अब हम सब मिलकर होली खेलते हैं।